Hello students and welcome to your YouTube channel Bit2's Biology Class 10th Subject Science Chapter number 8 that is How do organisms reproduce, right? पिछले वीडियो की बात कर लेते हैं, हमने देखा था about puberty and adolescence. Puberty क्या है? So it is a certain age where the sex organs of a male or a female starts functioning. सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं और भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं फिजिकली एंड सेक्शुअली बोथ इन मेल्स एंड फीमेल्स. सम चेंजेस आर सेम व्हाइल सम आर डिफरेंट. ये पूरा हमने डिस्कशन कर लिया था इन द लास्ट वीडियो. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जाइए देख कर आइए. एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूँगा ऑन यूट्यूब. इस वीडियो की बात करते हैं. इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, है ना, कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के दो हिस्से हैं जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया है. वन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड सेकंड इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. दो जेंडर होते हैं, दोनों का अपने को रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ना है. आप बोलोगे सर एक तीसरा जेंडर भी होता है बट दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस, तो इसीलिए उनकी बात हम लोग नहीं करते हैं, राइट. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो आई हैव ड्रॉन द डायग्राम ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. मैंने ऊपर मेंशन किया कि साइड व्यू है. साइड व्यू क्यों है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है. मेंशन करना ज़रूरी था वरना आपके ढेर सारे सवाल आ जाते हैं, राइट. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड कि कंपोनेंट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या क्या हैं. यानी अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं तो उसके क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आती हैं और फिर उसका फंक्शन देखेंगे, ठीक है. So we need to study three things. What are the structures involved? What are the functions of those structures? And what are the locations of those structures? And why is that important? Right? Okay. So let's understand. आपके टेक्स्ट बुक में बहुत खूबसूरत सी लाइन लिखी है. जब हम बात करते हैं कंपोनेंट्स की तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू टू कंपोनेंट्स. दो कंपोनेंट है. पहला कंपोनेंट वो है which is associated with production of sperms. किसके साथ एसोसिएटेड है? प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स. एंड सेकेंड फंक्शन है विच इज एसोसिएटेड विथ डिलीवरी ऑफ स्पर्म्स. ठीक है, ये दोनों टैगलाइन है जो आपके बुक में दिया हुआ है, तो आपको ये पता होना चाहिए. अब आप कहोगे सर ये कैसे कंपोनेंट्स हो गए, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्म. तो स्पर्म मतलब होता है सेक्स सेल और द गैमेट ऑफ अ मेल. मैन, मर्द, आदमी, ठीक है. तो मैन के अंदर जो सेक्स सेल है उसको हम लोग स्पर्म बोलते हैं. समझ में आ गया. तो स्पर्म एक सेल है, यानी उसका सिंथेसिस होना चाहिए, कहीं ना कहीं वो बनेगा. तो कहाँ बनेगा? तो इसी के अंदर बन रहा है. सो लेट्स सी द स्ट्रक्चर्स. कौन से स्ट्रक्चर है? सबसे पहले ये जो आपको दिख रहा है दिस इज कॉल्ड टेस्टिस. यहाँ पे मैं TESTI लिख रहा हूँ बिकॉज दिस इज अ सिंगुलर. ये एक ही टेस्टिस है. टेस्टिस आर इन पैर, ठीक है. टेस्टिस किस में होता है? जोड़ी में होता है, पैर में, ठीक है. दो टेस्टिस होते हैं, राइट. ओके, तो इसके लिए मैंने लिखा था साइड व्यू. नहीं तो आप बोलोगे सर टेस्टिस तो दो है, आपने तो एक ही बनाया. सो डोंट वरी, दो ही होते हैं. देयर इज नो बॉल. समझ गए? नो बॉल वाला केस नहीं है, टेस्टिस है. ओके, दो हैं, राइट. नाउ अभी जो आपको टेस्टिस के ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है कुछ इस तरह से, ठीक है, कुछ ऐसे जो किया हुआ है, राइट. यहाँ पे दैट पार्ट इज नोन एज एपिडिडाइमिस. इसे क्या कहते हैं? एपिडिडाइमिस कहेंगे, राइट. फिर ये जो डक्ट है जो इसको लेके जाएगा, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वास डेफरेंस. इसे क्या कहते हैं? वास डेफरेंस, ठीक है. अभी हम सिर्फ लेबलिंग कर रहे हैं, मैं आऊँगा इसके ऊपर, ठीक है, कि कौन से कंपोनेंट कहाँ पे जाएंगे. ये पूरा वास डेफरेंस आपका कंटिन्यू हो रहा है. देखिए जहाँ पे भी मैं ब्लू लाइन बना रहा हूँ ना, ये पूरा का पूरा क्या है? वास डेफरेंस ही है. यहाँ से लेकर के इधर से लेकर के यहाँ तक, बस. इसके बाद यूरेथ्रा बन जाएगा वो, ठीक है. तो यहाँ तक वास डेफरेंस है. ये जो लाल कलर का आपको दिख रहा है, यहाँ पे आपका वास डेफरेंस खत्म हो जाता है, राइट. या फिर हम कह सकते हैं यहाँ तक भी कंटिन्यू कर ही लो बिकॉज यूरेथ्रा यहाँ से आएगा, बट अपने नहीं करते. फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वास डेफरेंस इधर तक है. अभी जो लाल कलर का ऑर्गन है, ठीक है, दिस रेड ऑर्गन, दिस इज नोन एज प्रोस्टेट ग्लैंड. एक मिनट, नहीं, ये वाला सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड नीचे है. ओके. ये है आपका सेमिनल वेसिकल. आई विल टेल यू कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ दिस एंड व्हाट डू दे डू. और ये जो ब्लू वाला है, रेड वाला सेमिनल वेसिकल, ब्लू वाले को अपने बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, राइट. उसके बाद नीचे एक ट्यूब आपको दिख रहा है, ये वाला ट्यूब,
ये यहाँ से जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे आके खुल रहा है। दिस ट्यूब इज़ नोन एज यूरेथ्रा। ये ट्यूब क्या है? यूरेथ्रा। तो अब यूरेथ्रा जहाँ से आ रहा है उसे क्या कहेंगे? यूरेथ्रा चालू यहाँ से हुआ, तो दिस पार्ट इज़ नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। इसे कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर। तो यूरिनरी ब्लैडर में से जो ट्यूब निकलता हुआ आएगा दैट इज़ कॉल्ड यूरेथ्रा, राइट। तो यूरेथ्रा हो गया। अब यूरेथ्रा कहीं ना कहीं जा रहा है, दिस इज़ अ ऑर्गन, दिस इज़ अ कंप्लीट न्यू ऑर्गन। तो इस ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं पीनस। क्या बोलते हैं? पीनस। पेनिस नहीं बोलोगे, बोल सकते हो, सामने वाले आपकी भावना समझ जाना चाहिए, बस लैंग्वेज इसीलिए तो बनाया गया था, है ना। एक किस्सा याद आता है, वंस अपॉन अ टाइम इन माई टीनेज, हम लोग इसको पेनिस बोलते थे, हमको किसी ने बताया नहीं कि इसको पीनस बोला जाता है, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आई टुक द हेल्प फ्रॉम गूगल। तो तब तक हम लोग इसको पेनिस बोलते थे, है ना। तो क्या हुआ, एक दिन 12th के क्लास में बायोलॉजी चल रहा था, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का था टॉपिक। तो एक जन का पेन गिर गया नीचे, पेन गिर गया, हम लोग क्या बोलते हैं? पेनिस। सो देयर वाज अ किड हु टुक दैट पेन, रेज्ड इट इन द एयर एंड टोल्ड हु इज दिस पेनिस, और हम सब हंसने लगे। अब टीचर को ये लगा कि ये लोग हंस क्यों रहे हैं, राइट। तो हमने बोला टीचर देखो ना, पेनिस करके उसने ऐसा, मतलब हु इज दिस पेन इज ऐसा बोलना चाहिए था, और उसने बोला हु इज दिस पेनिस, ठीक है, पेन को लेके। तो टीचर ने बोला भाई गधो, उसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है, दिस इज कॉल्ड पीनस, राइट। तो हमको पता लगा ओ इसको तो पीनस बोलता है ना। तो सिंस देन आई केम टू न्यू कि भाई पीनस है। फिर मैंने गूगल पे जाके वेरीफाई भी किया, है ना, तो सही में वैसा ही था। चलो, आपको गूगल नहीं करना, आई नो कि गूगल पर जाके आप कहाँ से कहाँ भटक जाओगे, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे ध्यान देते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेबलिंग पार्ट ऑफ द ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ अ मेल। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, सॉरी नॉट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, कॉन्स्टिट्यूएंट ऑर्गन्स, ठीक है, इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। तो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स के साथ कौन एसोसिएटेड होगा? सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस, ठीक है, जो पैर में होते हैं। ये प्लूरल वाला वर्ड है, इसके लिए TES लिखा है मैंने। टेस्टिस इज एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। बाकी सारे पार्ट जितने भी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, टेस्टिस को छोड़ के बाकी जितने भी हैं, वास डेफरेंस, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, यूरिनरी ब्लैडर तो छोड़ दो, यूरेथ्रा, पीनस, ऑल ऑफ दिस आर एसोसिएटेड विद द डिलीवरी ऑफ स्पर्म्स। समझ में आया? तो टेस्टिस क्या करता है? बनाता है स्पर्म्स को, और बाकी सारे पार्ट उसको लेकर छोड़ के आते हैं। कहाँ पे? लेट्स चेक इट आउट, राइट। ओके, सो एक एक करके सभी के फंक्शन देखेंगे। सबसे पहले ले लो टेस्टिस को, ठीक है। टेस्टिस अगर आपने देखा हो, टेस्टिस के बाहर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जो पूरा पार्ट उसको कवर कर रहा है। दिस बैग लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्क्रॉटम। इसको क्या बोलते हैं? स्क्रॉटम, विच इज अ मस्कुलर पाउच, ठीक है, मस्कुलर पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, राइट। ओके, तो टेस्टिस का लोकेशन देख लेंगे सबसे पहले। इट इज लोकेटेड इन मस्कुलर पाउच कॉल्ड स्क्रॉटम, जो कि है आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। लोकेशन क्या है? आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ही क्यों रखा इसको? ऐसी तो क्या जरूरत पड़ेगी कि दैट द लोकेशन हैज़ टू बी आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। अब ध्यान से सुनो, टेस्टिस के प्रोडक्शन के लिए टेम्परेचर चाहिए, जिसको अपने बोलते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। यानी किसी भी चीज़ के लिए कुछ चीज़ें ऑप्टिमम, कुछ स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, राइट। तो टेस्टिस के अंदर जो स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, उसके लिए जो बॉडी टेम्परेचर है दैट शुड बी 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। समझ में आया? यानी टेस्टिस का टेम्परेचर कितना होना चाहिए? 3 डिग्री लेस, 3 सेल्सियस, है ना, 3 सेल्सियस लेस। तो जो आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होगा, इससे क्या होगा? 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, क्योंकि अगर बॉडी के अंदर होगा तो ब्लड सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होने वाला है, ब्लड वेसल्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। लेकिन आउटसाइड द एनवायरनमेंट के कॉन्टैक्ट में आएगा तो थोड़ा सा बॉडी टेम्परेचर कम हो जाएगा। बॉडी टेम्परेचर पूरा कम नहीं होगा, टेस्टिस का टेम्परेचर कम हो जाएगा, ठीक है। सो टेस्टिस is situated inside a muscular bag called scrotum and that scrotum is located outside the abdominal cavity। आपके बॉडी के बाहर, कोई इनर पार्ट में नहीं है, अंदर नहीं है कि दिखेगा ही नहीं। टेस्टिस इज विजिबल, राइट। ओके, तो 3 डिग्री सेल्सियस लेस देन द बॉडी टेम्परेचर, दैट इज द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स। इसके साथ साथ टेस्टिस और क्या करता है? इट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। एक हार्मोन है मेल्स के अंदर जिसे हम कहते हैं टेस्टोस्टेरोन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैस्कुलिनिटी इन मैन। मैस्कुलिनिटी का मतलब जैसे डीप वॉइस, ब्रॉड मसल्स, एंगर, पिंपल्स का आना, बॉडी के अंदर हेयर ग्रोथ होना अलग अलग जगहों पे, राइट। ऑल दीज आर द साइन दैट टेस्टोस्टेरोन लेवल सही है आपका,
अच्छा है, ठीक है। समटाइम्स द सेक्सुअल डिज़ायर्स में अगर द इरेक्शन ऑफ पीनस इज़ एन इंपॉर्टेंट सिंबल फॉर टेस्टोस्टेरोन, के हाँ टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी में अच्छा खासा है, ठीक है। तो यू शुड बी अ प्राउड मैन। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लो है तो जाओ कुछ करो उसका, राइट। चलिए, एंड यस द स्पर्म, जो स्पर्म का प्रोडक्शन है ना, ये तो हमने लिखा ही नहीं, देखा कितना होशियार हूँ मैं। आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी, यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अभी जो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म होता है दिस इज लाइफ टाइम, ये कभी रुकने वाला नहीं है, राइट। तो ये स्पर्म का प्रोडक्शन ह्यूमन मेल के अंदर कभी नहीं रुकता, वो जिंदगी भर चलता रहता है। दैट मीन्स अ मैन कैन बी, अ नॉर्मल मैन कैन बी फर्टाइल फॉर हिज एंटायर लाइफ, पूरे जिंदगी भर वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, डिपेंड करता है उनके ऊपर, राइट। चलिए, सेकेंड ऑर्गन क्या है, आपने देखा है एपिडिडाइमिस, ठीक है। वहाँ पे क्या लिखा है, एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस क्या है, इट एक्ट्स एज अ टेम्पररी स्टोरेज, क्या है वो, टेम्पररी स्टोरेज फॉर स्पर्म्स, बस दूसरा कुछ नहीं, टेम्पररी स्टोरेज फॉर स्पर्म्स। एंड स्पर्म्स के बनने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस, ठीक है, स्पर्म की बनने की प्रक्रिया। चलो, थर्ड क्या है, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस ये रहा, देखो एपिडिडाइमिस इधर है, फिर ये ट्यूब चालू हुआ जहाँ से स्पर्म कैरी होकर जा रहा है यहाँ तक आ रहा है, तो ये कौन लेके जाएगा, वास डेफरेंस। वास डेफरेंस का दूसरा नाम है बच्चों याद रखना, दैट इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट। क्या बोलते हैं उसको, स्पर्म डक्ट। क्यों, क्योंकि यहाँ पे स्पर्म जा रहा है ना, और डक्ट मतलब ट्यूब, खाली ट्यूब है ना, तो स्पर्म डक्ट। तो वास डेफरेंस और स्पर्म डक्ट, इसका फंक्शन है कैरीज द स्पर्म, कैरीज द स्पर्म, बस खत्म इसका फंक्शन। अब तुम ये देखो, स्पर्म लिखना गड्डी लेके, स्पर्म निकला गड्डी लेके, यहाँ से स्पर्म निकला, रास्ते विच एक मोड़ आया है ना, लेकिन वहाँ कुछ छोड़ नहीं आया, समझ में आया। स्पर्म निकला गड्डी लेके, रास्ते विच एक मोड़ आया, लेकिन वो कुछ छोड़ नहीं आया, उसने लिया, क्या लिया, तो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड अलोंग द वे व्हेन द स्पर्म इज पास्ड they will add their secretions and that secretion will consist of nutritious fluid। कहने का मतलब जब स्पर्म जा रहा था, ठीक है, मस्त मगन होके, तो रास्ते में उसको मिले सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, उन्होंने उसको रास्ते में गिफ्ट दिया। क्या गिफ्ट दिया, लेट्स चेक इट आउट, राइट। तो फोर्थ वन इज प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल, दोनों का फंक्शन सेम ही है, एंड सेमिनल वेसिकल। आप हायर स्टैंडर्ड्स में जाओगे तो अलग अलग फंक्शन पढ़ोगे, अभी तक सेम है। प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल दे विल ऐड फ्लूइड टू स्पर्म, ऐड फ्लूइड टू स्पर्म, और ये जो फ्लूइड है उनका सिक्रीशन है, ठीक है, दूसरा कुछ नहीं है, उनका क्या है, सिक्रीशंस, राइट। ये जो फ्लूइड है क्या है, सिक्रीशंस। सो दे विल ऐड द फ्लूइड टू स्पर्म्स विच प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन। व्हाट डू मीन बाय दिस टू वर्ड्स, न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन क्यों चाहिए, तो समझो एक सेल है, सेल को जिंदा रहना है, क्या लगेगा उसको, खाना, और अगर वो खाना नहीं मिला तो सेल मर जाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो जब तक स्पर्म अपने बॉडी में है तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे उसको फीमेल के बॉडी में पहुंचाना है, फ्रॉम अ मैन टू अ वुमन्स वजाइना, जब पीनस एंटर होगा और अपना स्पर्म रिलीज करेगा तो स्पर्म मर ना जाए, बिकॉज द टेम्परेचर ऑफ द वजाइना इज गोइंग टू बी डिफरेंट, बिकॉज इट इज इन अ बॉडी ऑफ अ डिफरेंट ह्यूमन बींग एंड द pH इज गोइंग टू बी डिफरेंट। सो दीज टू डिफरेंसेस माइट किल द स्पर्म, स्पर्म शायद मर जाए, और ये तुमको नहीं पता कि वजाइना के अंदर जाने के बाद वो ओवा से मिल ही जाएगा। स्पर्म का ओवा से मिलना बहुत ज़रूरी है ना, स्पर्म कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है, इत्तू सा होता है, और उसका ओवा से मिलना बहुत ज़रूरी है। अब ओवा है दूर, उसको बुला नहीं रहा, ठीक है और जब बुला रहा था तो वो भाई शायरी मार रहे थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं, एटीट्यूड। तो स्पर्म को अभी ज़िंदा रहना है, कुछ टाइम तक तो उसको वजाइना के अंदर ज़िंदा रहना ही पड़ेगा। तो ज़िंदा रहने के लिए क्या लगेगा, खाना, जिससे वो एनर्जी निकाल सके। तो खाना कौन देगा, तो सेमिनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट ग्लैंड विल प्रोवाइड न्यूट्रिशन। ये दोनों रास्ते में क्या देंगे, न्यूट्रिशन दे देंगे। मान लो स्पर्म जो है तुम्हारे यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, वो इससे कुछ फ्लूइड इससे ले लिया, थोड़ा सा फ्लूइड इससे ले लिया, अब वो गुड टू गो है, ठीक है। अब उसके पास क्या क्या है, न्यूट्रिशन भी है, और उसके पास क्या है, लुब्रिकेशन भी है। लुब्रिकेशन का है चाहिए, बिकॉज इन ऑर्डर टू ट्रैवल इट विल हैव टू डू सम मोशन। सही बात है, अगर आपको कहीं पे से निकलना है तो मोशन करना पड़ेगा। मोशन करोगे तो ऑपोजिट फोर्स लगेगा, सिंपल फिजिक्स जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन। किसी भी मोशन को अपोज करने वाला फोर्स क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन। और ऑलरेडी वो एक ट्यूब के थ्रू जा रहा है, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स है, कॉन्टैक्ट फोर्स है ना फ्रिक्शन।
तो उसके कांटेक्ट में आने वाला है, आपका ट्यूब के कांटेक्ट में क्या आएगा, स्पर्म आएगा, तो उसको रुकावटें होंगी, तो ये रुकावटें उसको ना झेलनी पड़े, दैट इज़ वाई द लुब्रिकेशन विल बी प्रोवाइडेड, या तो फिर वो ईजिली जा सके हमारे बॉडी से भी और वुमन के बॉडी के अंदर भी ईजिली ट्रैवल हो सके विदाउट एनी डिफिकल्टी। दैट इज़ वाई लुब्रिकेशन इज इंपॉर्टेंट। लुब्रिकेशन का मतलब एक स्टिकी नेचर दे देगा उसको, चिपचिपा सा फ्लूइड हो जाएगा जिसकी वजह से उसका ट्रैवल ईजी हो जाएगा, ठीक है, कहीं पे वो अटकेगा नहीं, राइट। फॉर दैट पर्पस न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन इज इंपॉर्टेंट एंड दैट इज गिवन बाय प्रोस्टेट ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल्स। अब आगे बढ़ते हैं, आपका स्पर्म पहुंच चुका है यूरेथ्रा में, चैंपियन है भाई साहब, तो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये पता होना चाहिए एट दिस स्टेज, ओके, एट दिस पर्टिकुलर स्टेज द स्पर्म इज नो लॉन्गर शुड बी कॉल्ड अ स्पर्म। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे क्या हुआ, स्पर्म था, सेल है, ढेर सारे स्पर्म्स निकलते हैं, एक स्पर्म नहीं निकलता एक बार में। वुमन के अंदर होता है कि एट वंस अ सिंगल ओवा इज रिलीज्ड, मैच्योर ओवा इज रिलीज्ड। इन मेल मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर रिलीज्ड, ठीक है, मिलियंस, तो बहुत सारे स्पर्म्स निकले, राइट। अब स्पर्म के साथ क्या ऐड हो गया, न्यूट्रिशियस फ्लूइड, लुब्रिकेशन फ्लूइड, तो ये जो भी है फ्लूइड्स ऐड हो गए, राइट। अब ये फ्लूइड और स्पर्म मिला के बनते हैं सीमेन। क्या बनते हैं, सीमेन। तो सीमेन इज अ पेल येलो तो नहीं बोल सकते, ऑफ वाइट या ग्रेइश कलर का होता है, ठीक है, सीमेन, विच इज कॉन्स्टिट्यूटिंग स्पर्म एंड फ्लूइड, यानी स्पर्म जो है वो सेल है, सेल के ऊपर जो न्यूट्रिशन और लुब्रिकेशन देना है वो फ्लूइड है। जब इन दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है, सीमेन बन जाता है। एंड अ मैच्योर मैन हु इज हेल्दी एंड हैविंग नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग कैन रिलीज 5 to 6 ml ऑफ स्पर्म, सॉरी सीमेन, 5 to 6 ml ऑफ सीमेन, राइट, दैट इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इजैकुलेशन और नॉर्मल एक्सक्रीशन में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो देखो अब सीमेन कहाँ पे पहुँच चुका है, यूरेथ्रा में। यूरेथ्रा में क्या पहुँच गया, सीमेन। तो यहाँ पे यूरेथ्रा भी आ जाएगा, 5th नंबर पे क्या आ जाएगा, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या कर रहे हैं, इट इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म एंड यूरिन, तो लिख देते हैं यहाँ पे कॉमन पैसेज फॉर, मैं बार बार स्पर्म बोल रहा हूँ, माफ़ करना, सीमेन आएगा, ठीक है। कॉमन पैसेज फॉर सीमेन एंड यूरिन। यूरिन मतलब क्या, आपका सुसु, ठीक है, जो यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हो गया था और फिर वहाँ से निकल लिया, यानी यूरेथ्रा। यूरेथ्रा इज समथिंग विच इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ यूरिन एंड सीमेन, लेकिन एक ही टाइम पे दोनों कभी नहीं निकलेगा, समझ रहे हो, यानी ऐसा नहीं होगा कि यू विल ऑल्सो रिलीज सीमेन एंड यू विल ऑल्सो बी रिलीजिंग द यूरिन, ऐसा नहीं होता, राइट। एक टाइम पे एक ही चीज़, ठीक है। तो या तो यूरिन निकल रहा होगा वहाँ से या तो सीमेन निकल रहा होगा। एंड अब मैनी ऑफ यू माइट हैव क्वेश्चंस कि सर अगर दोनों निकल रहा है तो अपने को डिफ्रेंशिएट कैसे होगा कि कौन सा कब निकला। तो देखो भैया, सीमेन जब निकलता है ना तो पता चल जाता है, राइट। अब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, द थिंग इज देयर इज अ सेक्सुअल एक्साइटमेंट, डिजायर एंड अ फीलिंग ऑफ प्लेजर व्हेन दिस सीमेन इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी। ये क्या होता है, एक्चुअली दिस इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी। अब मैं आपको समझाऊंगा इजैकुलेटेड मतलब कैसी वाली फीलिंग है, आई लेट यू नो, सिर्फ मैं समझा ही सकता हूँ, दूसरा तो कुछ नहीं। चलिए, अब ये जो यूरेथ्रा है कहाँ एंटर कर चुका है, यहाँ से क्या हो रहा है, पीनस, दिस ऑर्गन इज व्हाट, पीनस, राइट। तो अब यहाँ पे अपने को उसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, पीनस। सो पीनस इज द मेल जेनाइटल ऑर्गन, मेल जेनाइटल ऑर्गन विच विल रिलीज semen in vagina of woman during mating, right? mating मतलब क्या होता है, the act of copulation, या तो मैं बोलूँ सेक्स, सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। तो जब दो पार्टनर, ठीक है, टू पार्टनर्स ऑफ अपोजिट सेक्स आर हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स विद ईच अदर, right, and the male genital organ, that is penis, is erect and it enters into the vagina of a woman for the purpose of reproduction. तो जब वो mating कर रहे थे तो penis entered into the vagina of a female and there will be a stage which is known as orgasm. orgasm मतलब males को पता चल जाता है कि कब उनका semen रिलीज होने वाला है, ठीक है। अंदर से एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स की तरह कुछ जनरेट होता है,
और पता चल जाता है, राइट। एंड दैट सीमेन इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी। इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी का मतलब होता है एक फोर्स से एंटर होना, ठीक है। ये वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, इजैकुलेटेड, इजैकुलेशन। नाउ यूरिन का निकलना एंड सीमेन के निकलने में क्या अंतर है मैं आपको बताता हूँ। यूरिन जब बॉडी के बाहर आता है तो बड़े आराम से आता है, कामली आता है, एंड फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो निकलते ही जाता है आराम आराम से, ठीक है। उसमें कोई ऐसा एक्साइटमेंट फील नहीं होता। हाँ, अगर आप बहुत टाइम से रोक के रखे हो तो पूरा यूरिन निकालने के बाद एक रिलीफ का फीलिंग ज़रूर आता है, वो अलग बात है। बट अगर हम नॉर्मली देख रहे हैं तो यूरिन के निकलने से यानी सुसु के बॉडी के बाहर आने से देयर इज नो सच डिजायर विच इज सेटिस्फाइड बाय यू, राइट। बट व्हेन सीमेन इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी, इजैकुलेट मतलब पिचकारी की तरह पुचुक करके ऐसा निकल जाता है, ठीक है। सीमेन इज इजैकुलेटेड फ्रॉम द बॉडी यानी फोर्सफुली निकल रहा है वो बॉडी के बाहर, राइट। एंड एक पहली बार में बहुत सारा निकलेगा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, ऐसे करके कुछ पार्टीशंस में निकलता है, कुछ पार्ट में निकलता है। वो ऐसे एक ही बार में पूरा का पूरा सीमेंट डिलीवर नहीं हो जाता। लेकिन सुसु में हम क्या देखते हैं कि पूरा निकलना चालू हो गया तो निकल ही रहा है, राइट। एंड जो यूरिन है वो उतना डेंस नहीं होता या उतना विस्कस नहीं होता, ठीक है, पतला होता है पानी की तरह। बट जो सीमेन है इट इज़ अ थिक लिक्विड, थिक फ्लूइड है, वो फ्लूइड है ना, थिक वाला फ्लूइड है, उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है, थोड़ा गाढ़ा होता है वो सीमेन, राइट। एंड दैट सीमेन द नॉर्मल रेंज इज 5 to 6 ml, राइट। और ये डेली प्रोड्यूस होता है बॉडी में। टेस्टोस्टेरोन भी डेली ही बन रहा है मेल के बॉडी में, स्पर्म भी डेली बनते हैं, सीमेन भी डेली बनता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब हो जाएगी व्हेन यू इजैकुलेट इट विदाउट एनी पर्पस, यू नो व्हाट आई मीन, राइट। सो यू शुडंट डू दैट, ऑलराइट। तो चलिए हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में सब कुछ देख लिया है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सो आई होप आपको समझ में आ गया है। फिर भी एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है, मेरे संतुष्टि के लिए, राइट। सो दिस इज द साइड व्यू ऑफ अ ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन मेल्स, जिसमें सबसे पहले आपने देखा कि भाई टेस्टिस है। टेस्टिस इज अ ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन पेयर आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी लोकेटेड इनसाइड द स्क्रोटम। स्क्रोटम क्या है? एक मस्कुलर पाउच है जो बॉडी के बाहर लोकेटेड है। क्यों? ताकि उसको 3 डिग्री सेल्सियस कम हो। किसके कंपैरिजन में? बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में। क्यों ऐसा? ताकि वो जो आपका टेस्टोस्टेरोन और जो स्पर्म है वो इजीली बना सके। स्पर्म है मेल का गैमेट सेल यानी सेक्स सेल, और टेस्टोस्टेरोन है मेल का सेक्स हार्मोन जो उनको मैस्कुलिनिटी वाले फीचर्स देता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ऊपर जाओ, एपिडिडाइमिस टेम्पररी स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स है। कुछ टाइम के लिए स्पर्म वहाँ पे स्टोर होंगे, जैसे उनका काम आ गया दे विल मूव टू द वास डेफरेंस विच इज ऑल्सो नोन एज स्पर्म डक्ट। सो वास डेफरेंस विल कैरी द स्पर्म्स टिल हियर seminal vesicle. Seminal vesicles and prostate gland will add their secretion into the sperm. पहले सिर्फ sperm था, अब कुछ और secretions आ गए जिसको हमने कहा fluid. वो fluid कैसे हैं? Nutritious in nature as well as न्यूट्रिशन के साथ क्या दे रहा है? लुब्रिकेशन। तो न्यूट्रिशन एंड लुब्रिकेशन बोथ, तो ये दोनों उसके अंदर आ गया। नाउ दिस फ्लूइड इज नो लॉन्गर इज कॉल्ड एज स्पर्म। वो स्पर्म अब नहीं बोला जाएगा, उसको क्या बोला जाएगा? स्पर्म प्लस फ्लूइड, उसको बोलेंगे सीमेन। ओके, नाउ द सीमेन विल ट्रेवल थ्रू यूरेथ्रा अपॉन सेक्सुअल एक्साइटमेंट। ऐसे हमेशा नहीं निकलता, ठीक है। तो यूरेथ्रा विल लीड इट टू द पीनस विच इज द मेल जेनेटल ऑर्गन एंड विच कैन एंटर इनटू द वुमेन्स बॉडी। वुमेन के वजाइना में जाके ये सीमेन एंटर करेगा, राइट। एंड दिस सीमेन विल रीच टू द ओवम। सीमेन में से स्पर्म निकल के ओवम तक जाएगा एंड फर्टिलाइजेशन और फ्यूजन विल टेक प्लेस, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आपको शायद, मैं ऐसा होप करता हूँ कि समझ में आ ही गया होगा। एंड अगर फिर भी कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, परेशानी, तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन इज ऑल योर्स, यू कैन आस्क ओवर देयर। आई नो कमेंट में आप बहुत कुछ दूसरा भी डाल सकते हो, तो मत करना, ऐसी सब हरकत आपको शोभा नहीं देती, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन।